बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किंग कैटल फार्म। बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि मीठा सोडा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसानात क्या हैं, उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए और किन जानवरों को कितनी मकदार में इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आज की जो वीडियो सारी मीठे सोडे के मतलब ही होगी कि इसका इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है, इसको कितनी मकदार में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी अफादियत क्या है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मीठा सोडा क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हम जानवरों को जो खुराक देते हैं उसके अंदर भी तेज़ाबियत होती है और जानवर का जो मैदा है, जो ओजड़ी होती है, जिस हिस्से ने खुराक को हज़म करना होता है, उसके अंदर भी अल्लाह पाक ने एक तेज़ाबियत का लेवल रखा होता है, जिसको हम साइंस की ज़बान में पीएच लेवल बोलते हैं। यानी कि इंसानी बॉडी के अंदर भी पीएच लेवल होता है जिसका लेवल 7 होता है और इसी तरह जानवरों का जो पीएच लेवल होता है तकरीबन 5.5 से लेकर 6.5 के दरमियान होता है। और इसका मकसद ये होता है कि हमारी जितनी भी खुराक हमारे मैदे में जाती है तो ये एक तेज़ाबियत किस्म का जो मादा होता है, ये हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देता है। तो इसको मेंटेन रहना चाहिए, एक लेवल पे इसको बरकरार रहना चाहिए। जब इसका लेवल अप या डाउन होता है तो उस वक्त हमारे मैदे में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। यानी कि हम जानवरों को सब्ज़ चारा, तूड़ी, वंडा, सैलेज वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं तो सैलेज का जो पीएच लेवल है वो तकरीबन 4 से लेकर 5 के दरमियान होता है। और जो वंडा होता है उसके अंदर भी तेज़ाबियत की काफ़ी मकदार पाई जाती है। और जो सब्ज़ चारा होता है उसके अंदर तेज़ाबियत बहुत कम होती है, यानी कि उसका जो पीएच लेवल होता है सब्ज़ चारे का और तूड़ी का वो तकरीबन जानवरों के जिस्म के बराबर ही होता है। तो जब हम सैलेज इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका पीएच लेवल 4 होता है, जानवर का पीएच लेवल 5 से 6 के दरमियान होता है। तो जब ये मुसलसल सैलेज खाता है तो उसकी जो तेज़ाबियत है मैदे की, पीएच लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त इस वजह से परेशान होंगे कि अगर सैलेज इस्तेमाल करने से तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, सैलेज को इस्तेमाल करने से हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जानवर उसको बड़े शौक़ से खाता है, दूध की पैदावार बढ़ती है। लेकिन उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक तरीक़ेकार होता है, उस हिसाब से हमें इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि कोई भी चीज़ हम अगर एक लेवल तक इस्तेमाल करेंगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं देगी। तो उसका नुकसान कोई नहीं होता, सिर्फ उसके साथ मीठे सोडे की ज़रूरत होती है कि जब जानवर सैलेज भी रूटीन में खा रहा होता है, साथ वंडा खा रहा होता है, तो मैदे में जो तेज़ाबियत होती है, जो वो लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो लेवल बढ़ता है, तेज़ाबियत बढ़ती है, तो सेम इसी तरह जब हम कोई तली हुई चीज़ खाते हैं तो हमारे मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है। हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं जी वो बदहज़मी होगी या मैदा ख़राब हो गया। सेम इसी तरह बाज़ टाइम जानवरों को भी बदहज़मी हो जाती है, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से खाने को दिल नहीं करता, चारा कोई नहीं खाते, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, लेकिन फिर भी वो जो तेज़ाबियत है वो कम नहीं होती। तो इसी तरह जो दूध देने वाले जानवर हैं, जब उनकी तेज़ाबियत बढ़ती है तो वो फिर दूध की मकदार कम हो जाती है। उसके बाद इसी तेज़ाबियत की वजह से थनों में साड़ू पैदा होना शुरू हो जाता है और इसी तेज़ाबियत की वजह से अक्सर डिलीवरी में भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है जानवरों के लिए। तो सोडे का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो तेज़ाबियत का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, एक लेवल उसका जो बरकरार रहेगा, दूध की पैदावार में कमी नहीं होगी, गोश्त की पैदावार बढ़ेगी। जानवरों का जब मैदा है वो सही तरीके से जब काम करना शुरू कर देगा तो खुराक भी सही हज़म करेंगे। जब खुराक सही हज़म करेंगे तो वो जिस्म में जाके अपना असर भी दिखाएगी, क्योंकि जब तक खुराक पूरी तरह जिस्म में जाके हज़म नहीं होती तो फिर वो अपना असर भी पूरा नहीं दिखाती। हम कह रहे होते हैं जी हम खुराक पूरी दे रहे हैं लेकिन जानवरों को उसका असर नहीं हो रहा। तो वजह यही होती है कि वो जो मैदा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। और मैदे को चलाने के लिए ये सोडा, मीठा सोडा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कुछ दिन पहले चूने के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। चूने की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चूने की भी अफादियत है, वो भी मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन जो मीठा सोडा है ये तो हमारी ग़िज़ा का भी हिस्सा होता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने वाली जिनमें मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी तरह ये जानवरों को भी इस्तेमाल करवाना चाहिए।
अब कितनी मकदार में इस्तेमाल करवाना चाहिए और किन जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये जो बड़े जानवर आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं कुर्बानी वाले, ये 10 से 15 मन के जो लाइव वेट में जानवर हैं, इनको तकरीबन एक दिन में 25 से 30 ग्राम मीठा सोडा इस्तेमाल करवाना चाहिए। आप उसको सैलेज में भी हल करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसको वनडे में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और नहीं तो आप उसको पानी में भी हल करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि मीठा सोडा जो जिस्म के अंदर इनके जाना चाहिए, चाहे पानी के ज़रिए जाए, चाहे वो सैलेज वनडे के ज़रिए जाए, तूड़ी में भी हल करके आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरह जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, वो बड़ा जानवर होता है, वज़न ज़्यादा होता है, तो उनको तकरीबन एक दिन में 40 से 50 ग्राम मीठा सोडा जो है वो देना चाहिए, वनडे में, सैलेज में या तूड़ी में हल करके या पानी में पिला देना चाहिए। और जो छोटे जानवर होते हैं, ये जो आपको छोटे जानवर नज़र आ रहे हैं, यानी कि 4 से 5 मन लाइव वेट में, इनको तकरीबन 15 से 20 ग्राम डेली जो है मीठा सोडा इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर आप डेली नहीं इस्तेमाल करवा सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जब आप प्रॉपर ये मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएंगे, तो जैसे ये आलू वगैरह खाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो ये हज़म भी करेंगे, इनको अफारा भी नहीं होगा। और उसके बाद जो सैलेज इस्तेमाल करते हैं उसमें बाज़ टाइम टॉक्सन होते हैं, उसको ये ख़त्म कर देते हैं। बाज़ टाइम सैलेज इस्तेमाल करवा रहे होते उसमें से कहीं से थोड़ी बहुत फंगस भी निकल आती है या फंगस लग जाती है, नहीं पता चलता हमें, तो उसका असर ज़ाया कर देंगे। जो फंगस के जो जहरीले मादे होते हैं उसको जिस्म से खारिज कर देगा। इसी तरह अगर आप सब्ज़ चारा और तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर मीठा सोडा ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इस्तेमाल करवाना है तो वो 2 से 3 दिन के बाद आप 25-30 ग्राम एक जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप वंडा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 3 से 4 किलो, जैसे ये कुर्बानी वाले जानवर हैं, इनको आप 3 से 4 किलो डेली वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूध देने वाले जानवरों को वंडा ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर आपको डेली 30 से 40 ग्राम जो सोडा है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए। और अब इसके नुकसानात क्या हैं, यानी कि मीठा सोडा किन जानवरों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, तो इसका फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो प्रेग्नेंट जानवर है, जिनकी डिलीवरी नज़दीक है, 15-20 दिन 1 महीना रहता है, तो उनको आप मीठा सोडा बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। तो उसके बाद जो जानवर मोशन जिनको लगे होते हैं, जिनका गोबर पतला आ रहा होता है, मैदा डिस्टर्ब होता है किसी वजह से, या खुराक नहीं सही हज़म हुई होती, तो वो मोशन लग जाते हैं, तो उनको भी 2-4 दिन के लिए आप मीठा सोडा इस्तेमाल ना करवाएं। जब उनका मोशन ठीक हो जाए, जब वो खाना पीना अपना हज़म करना शुरू कर दें, तब आप मीठा सोडा रेगुलर आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक हो सका मैं बछड़ा फार्मिंग के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।